हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आंचल अग्रवाल। होपफुली आप सब ठीक होगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराबोला। उसका हमने पार्ट फर्स्ट देखा कर लिया था, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप चेक कर सकते हो। आज हम देखेंगे कि उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले, और फिर हम देखेंगे टेंजेंट क्या होती है किसी भी पैराबोला की। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको क्या पूछा हुआ है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताओ और लेटेक्स रेक्टम बताओ जिसकी हमें वर्टेक्स दे रखी है और फोकस दे रखा है। हमने पिछली क्लास में देखा था जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है किसका, फोकस का और डायरेक्ट्रिक्स का। ठीक है, उसको यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। मान लो ये हमारा क्या है, पैराबोला है, और ये मेरी क्या है, वर्टेक्स है 2, -3। यहाँ पे कहीं पे क्या पड़ा हुआ है, फोकस पड़ा हुआ है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 0, a/2 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, 30। ये हो जाएगा -11। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ये पास कर रही है किसमें से, 4, -11 इज इक्वल टू, और इस एक्सिस की जो स्लोप होगी वो क्या होगी आपके पास, 5 + 11 अपॉन -4, 16/-4 दैट इज -4। ठीक है, तो इक्वेशन स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1/4 इंटू x-4। ये आ गई आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, x-4 4y-x। ठीक है, ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स आ गई। फोकस मुझे पता ही है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ ही जाएगी। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आ गई आपके पास, +x-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y-x अपॉन दिस थिंग स्क्वायर अपॉन √16 + 1, मतलब 17 आ गया। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई। अब लेटेक्स रेक्टम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसका। लेटेक्स रेक्टम हम फाइंड करेंगे। लेटेक्स रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स। ओके, ये होता है लेटेक्स रेक्टम का फॉर्मूला। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आई थी हमारी, y + 11 1/4 इंटू x-4। ठीक है, यही आ रही थी। तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 11 इंटू 5 प्लस 45 डिवाइड बाय, ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, लेटेक्स रेक्टम। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछी हुई है जिसका फोकस दे रखा है और टेंजेंट दे रखी है किसके ऊपर, वर्टेक्स के ऊपर। ये हमारी टेंजेंट हो गई वर्टेक्स के ऊपर, फोकस दे रखा है 1, 1। इसकी इक्वेशन हो गई x + y = 1। ये डायरेक्ट्रिक्स है। मान लो अगर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता लग जाए तो हमें क्या पता लग जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पता लग जाएगी। पहले तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x + y + λ = 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी आपके पास, y-1 इज इक्वल टू, स्लोप इसकी क्या है आपके पास, -1, तो स्लोप ऑफ एक्सिस क्या होगी, 1। तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू x। y-1 इज इक्वल टू 1 इंटू x-1, दैट इज y इज इक्वल टू x। ओके, ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गई। अब ये हमारे पास क्या होता है, अच्छा ये वर्टेक्स क्या आ जाएगी, वर्टेक्स मिड पॉइंट आ जाएगा किसका, एक्स एक्सिस और इसका। तो ये क्या आ जाएगा, 2x = 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ।
y भी कितना आ गया हाफ। तो ये वर्टेक्स कितनी आ गई हाफ कॉमा हाफ, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट क्या आएगा, मान लो ये है a कॉमा b, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 1/2 इज इक्वल टू हाफ, a इज इक्वल टू 0 और b प्लस 1/2 इज इक्वल टू हाफ, तो b भी क्या आ गया 0। तो ये पॉइंट मिल गया आपके पास 0,0। तो इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा कितना है, दिस पास थ्रू 0,0। तो क्या आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आ जाएगी, प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट। ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो क्या है इंस्क्राइब्ड है किसके बीच में, पैराबोला के बीच में, जिसका आपको वर्टेक्स दे रखा है किसके ऊपर है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला के ऊपर। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है। लेंथ ऑफ साइड पूछिए किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। पैराबोला क्या है आपके पास, ये वाला, ठीक है, ये आपका पैराबोला हो गया। ये वर्टेक्स है पैराबोला की, तो ये क्या बनेगी आपकी वर्टेक्स बनेगी किसकी, एक ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ये मान ली इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एल क्या है आपके पास, मान लो लेंथ है साइड की, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 और ये भी कितना हो जाएगा 30। तो ये साइड क्या आ जाएगी आपकी, मान लो ये है ए बी सी, तो ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी वो लगा लेते हैं, कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है एल, तो ए बी कितना हो गया एल कॉस ऑफ 30, तो ये कितना आ जाएगा एल अंडर रूट 3/2। अच्छा बी सी निकाल लेते हैं, साइन ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है एल, तो ये क्या आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू एल साइन ऑफ 30 दैट इज l/2। और हमें पता है कि ये जो पॉइंट है सी पॉइंट, सो सी इज इक्वल टू l बाय दिस थिंग अपॉन दिस थिंग। ये लाई कर रहा है किसके ऊपर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज इक्वल टू 4x, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, l स्क्वायर बाय 4a इज इक्वल टू 4a इंटू एल अंडर रूट 3/2। तो इसको कैंसिल किया तो ये एल एल कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा एल इज इक्वल टू 8a अंडर रूट 3। ठीक है, तो एल की वैल्यू पता लगी, ये चीज आ गई क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं टेंजेंट ऑफ पैराबोला क्या होती है। कोई भी लाइन है आपके पास और एक है पैराबोला, मान लो ये आपका पैराबोला है और आपके पास कोई एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इसकी टेंजेंट कब होगी, या फिर ये देखते हैं ये लाइन क्या करेगी, किस किस कितने पॉइंट्स पे टच कर सकती है इसको, पहले इसमें पुट कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से क्या आ गया, ये चीज आ गई। तो इस इक्वेशन के क्या होंगे, या तो दो रूट होंगे रियल, या फिर क्या होंगे एक ही रूट होगा रियल, या फिर क्या होंगे दो इमेजिनरी रूट होंगे, यही चीज होगी आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि हमारी जो लाइन है वो क्या कर सकते हैं, या तो दो पॉइंट्स पे कट करेगी इस पैराबोला को,
ये कब होगा? जब डी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 इसका। और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी जब डी क्या होगा? 0। और किसी पॉइंट पे भी कट नहीं करेगी अगर डी क्या होगा? लेस देन 0। ठीक है, ये चीज क्लियर है हमें। तो अगर आपके पास इस केस में डी 0 हो जाता है तो आपके पास क्या बनेगी? उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट है किसकी? पैराबोला की। और वहां से आपके पास सी की वैल्यू कितनी आएगी? जब d इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे, सी आ जाएगा a बाई एम और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाई एम क्या बन जाएगी? हमारी टेंजेंट बन जाएगी किसकी? पैराबोला की। ठीक है, ये हमारी किसकी टेंजेंट आ गई? पैराबोला की। और जो ये पॉइंट आया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होगा? a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। क्लियर है? जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो क्या आएगा? a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कैसी टेंजेंट बनेगी। ठीक है, ये क्या होगी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस में? अगर ये पैराबोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सिमिलरली बाकी सारे केसेस में हमने कर लिया, ये आप देख लेना। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ पैराबोला के। ठीक है, अब ये टेंजेंट के देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करो इसके ऊपर जो पास कर रही है इसमें से। देखो, हमने अभी देखा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है आपके पास स्लोप फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अब ये पास कर रही है किससे? 2,5 और यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी? 3। तो y की जगह क्या आ जाएगा? 5 2 x 2 इंटू एम प्लस 3 बाई एम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2m स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5m इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकाल लो, क्या आएंगे? 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो ये आपके क्या आ गए? रूट्स आ गए। ठीक है, यही बनेगा 2m स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5m। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? ये इसकी स्लोप आ गई, m इज इक्वल टू दिस थिंग। तो हमें क्या पता लगी? इक्वेशन ऑफ। ओके, तो अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में क्या होगा आपके पास? दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी है हमने इस पॉइंट से ऊपर, इस पैराबोला के ऊपर, इस तरीके से कि स्लोप ऑफ पहली टेंजेंट क्या है? डबल है किसके? अदर के। प्रूव करो इस चीज को। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 बाई एम आ जाएगा। ठीक है, ये पास कर रहा है किस में से? अल्फा कॉमा बीटा में से। तो ये क्या हो जाएगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो आपके पास क्या आ जाएगी? ये चीज आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या लगाना है? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
सम ऑफ फ्रूट्स लगाया तो क्या आ गया, ये चीज आ गई। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट लगाया तो आपके पास क्या आ गया, ये चीज आ गई। ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा बाई 2 अल्फा, और यहाँ पे पुट की हमने तो क्या आ जाएगा 2 इंटू दिस थिंग माइनस, यहाँ पे क्या है 1 है आपके पास, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू m1 स्केयर बीटा स्केयर बाय 4 अल्फा स्केयर। ओके, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो ये 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पे क्या आ गया 9, यहाँ पे भी क्या आ गया 9। ओके, थोड़ा इसको दोबारा लिख लेते हैं। इसको यहाँ पे पुट किया तो क्या आ गया 2 इंटू बीटा स्केयर अपॉन 9 अल्फा स्केयर इज इक्वल टू दिस थिंग, दिस विल इम्प्लाई, ये अल्फा कट गया तो आपके पास बीटा स्केयर कितना आ जाएगा, बीटा स्केयर 2 बाय 9 अल्फा इज इक्वल टू -1, अल्फा इज इक्वल टू -2 बीटा स्केयर अपॉन 9। ओके, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे भी क्या आ गया 1, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 1। ठीक है, तो ये हमारी ये सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, आप इसको रिवाइज करो, फिर मुझे बताओ कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।